से एक राक्षस निकलता है और वह श्याम को मार देता है। जादुई बोतल और राक्षस गायब हो जाते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सुरेश था। रामू बहुत ज्यादा मेहनती था। वह सारे दिन खेतों में काम करता रहता था, फिर भी वह अपने परिवार का 2 वक्त का खाना का जुगाड़ नहीं हो पाता था। लो, आज भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम हमारे बेटे को तो भूखा न सोना पड़े। इतना बोलकर वे सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह है। हे भगवान, आज तो 2 वक्त के खाने का जुगाड़ हो जाए। इतना बोलकर रामू खेतों में काम करने चला जाता है। वह कुछ देर काम करने के बाद चलो कुछ देर आराम कर लेता हूँ। यह बोलकर रामू आराम करने लगता है। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी भरपेट खाना नहीं खा पाता। रामू इतना बोलता है तभी कोई रामू की आवाज को दोहराता है। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी भरपेट खाना नहीं खा पाता। तभी रामू आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे पेड़ पर एक बंदर दिखाई देता है। अरे, तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता, मैं भी इंसान ही था। एक श्राप के कारण मैं बंदर बन गया हूँ। रामू को वह बंदर बहुत अच्छा लगता है। चलो घर चलते हैं, आज से तुम मेरे साथ ही रहना। इतना बोलते ही वह अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी बहुत जोर की बारिश होने लगी और रामू एक पत्थर से टकराकर गिर गया और मूर्छित हो गया। तभी बंदर, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मेरे दोस्त को। तभी वहीं से साधु बाबा गुजर रहे थे। वे रामू को बेहोश देखकर बोलते हैं, अरे क्या हो गया? और तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? अरे महाराज, पहले आप इसका इलाज कीजिए, मैं आपको सारी बात बता दूंगा। तभी साधु महाराज रामू को अपनी कुटिया में ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं और बंदर सारी बात साधु महाराज को बता देता है। तभी रामू को होश आ जाता है और वह उठ जाता है। साधु महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था पुत्र। परंतु महाराज, मेरे परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। 2 वक्त के खाने का जुगाड़ भी नहीं हो पाता। यह बात सुनकर साधु महाराज बोलते हैं, पुत्र, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना बोलकर वह रामू को एक बोतल देते हैं और बोलते हैं, तुम इस बोतल को हाथ में लेकर जो भी मांगोगे वह इच्छा पूर्ण होगी, परंतु ज्यादा लालच मत करना, नहीं तो इस बोतल से राक्षस निकलकर तुम्हें मार देगा। नहीं नहीं महाराज, इससे मैं सिर्फ अपने परिवार का पेट भरूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। इतना बोलकर रामू उस बोतल को घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। हे भगवान, अच्छा किया, आज से भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह बंदर और रामू दोनों खेत में जाते हैं। तभी रामू, हे मेरी जादुई बोतल, मेरे खेत की फसल ज्यादा और अच्छी हो जाए। तभी ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। अब रामू की फसल अच्छी होने लगी। तभी रामू की पत्नी बोलती है, सुनो जी, इस बंदर के आते ही हमारी जिंदगी बदल गई है। क्यों न हम इसकी मदद करें? हाँ, पर कैसे? जादुई बोतल से। इतना बोलते ही रामू बोलता है, दोस्त, जरा यह बोतल लाना। उसकी यह बात उसका पड़ोसी श्याम सुन रहा था।
हाँ, आज पता चला दिन प्रतिदिन इसके पास पैसे कैसे आ रहे हैं। यह बोतल मुझे मिल गई तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। तभी बंदर ने जैसे ही बोतल को छुआ वह एक सुंदर लड़के में बदल गया और राजकुमार की तरह लग रहा था और उसकी पुरानी याद वापस आ गई और श्राप टूट गया और वह रामू और उसकी पत्नी के पास जाता है और बताता है, मैं रत्नपुरा नाम के राज्य का राजकुमार था। एक दिन जंगल भ्रमण के दौरान निकला था, तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी और मेरा घोड़ा फिसल कर गिर गया। बारिश का लगातार पानी बेहोश घोड़े पर गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तभी वहां पर एक परी प्रकट हुई। मैं इस जंगल की रक्षा करती हूँ, तुमने इस घोड़े को मारा है इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम बंदर बन जाओ। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। इतना बोलकर वह परी को सब बता देता है। तब परी बोलती है, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकती, परंतु तुम इंसानी भाषा बोल पाओगे या नहीं भूलोगे। मैं मेरी श्राप का क्या, यह कब टूटेगा? जब तुम किसी जादुई वस्तु को बिना लालच के छूओगे तब। इतना बोलते ही मैं एक बंदर बन गया और सब कुछ भूल गया। अरे तुम राजकुमार हो? नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम राजकुमार हो। फिर मैं कल ही राजा को इस बारे में संदेश पहुंचाता हूँ। दूसरे दिन सुबह वह संदेश लिखकर राजा को भेजता है। तभी यह संदेश देखकर राजा बहुत खुश होते हैं और तुरंत चले आते हैं। उत्तर, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हें राजा बनना है और राज्य को संभालना है। तभी राजकुमार बोलता है, पिताजी, यह मेरे दोस्त रामू हैं, इसने मेरी बहुत मदद की है। इतना बोलते ही राजा रामू को बहुत सारा धन देते हैं और बोलते हैं, आज से तुम हमारे राज्य में मंत्री के रूप में राजकुमार के साथ रहोगे। ठीक है महाराज, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी क्या हो सकती है कि मैं भी आज से राजमहल में काम करूंगा। इतना बोलते ही राजा राजकुमार के साथ चला जाता है, परंतु शाम तो उस जादुई बोतल के बारे में सोचता ही रहता है। राजा ने इसे कितना धन दिया है। यह जादुई बोतल मेरे हाथ लग गई तो मैं राजा ही बन जाऊंगा। इतना बोलते ही वह रात को इस जादुई बोतल को चुरा लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है। अच्छा है, यहाँ कोई नहीं देखेगा। हे मेरी जादुई बोतल, मेरे को इस राज्य का राजा बना दो। श्याम इतना बोला था, इस बोतल के अंदर से एक राक्षस निकलता है। लालच बुरी बला है, उसकी बलि देना मेरी कला है। मुझे मत मारो, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तुमने लालच किया है, मैं लालची व्यक्ति को नहीं छोड़ता। और वह श्याम को मार देता है। जादुई बोतल और राक्षस गायब हो जाते हैं और रामू खुशी खुशी ताजमहल में मंत्री के रूप में रहने लगता है।